रब्बिश अली सदरी वया। मेरा नाम अब्दुल बारी है और मैं एक 9th क्लास का तालिब इल्म। मैं खुद अभी 10th क्लास पढ़ रहा हूँ, लेकिन 9th क्लास फुल डेवलप टीचर। केमिस्ट्री सर काशिफ, बायोलॉजी सर नियाज मलिक एंड फिजिक्स सर अब्दुल्ला, एक प्रोफेसर, हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर से पढ़ी, जिसकी मदद से ही मैं आज आपको पढ़ाऊँ। देखें, मजाक भी होता रहेगा, मजाक अपनी जगह, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह। कि एक बड़े हमें कॉल दिया करते थे कि एक जगह है, एक जगह की डीपीसी है, मतलब उसकी स्ट्रॉन्गनेस है कि उसकी डीपीसी ही हमें बताती है कि वो हाउस कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर उसका हाउस ही, मतलब उसकी हाउस की जो इमारत की जो डीपीसी है वो ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो जगह गिर सकती। इट शुड बी ब्रेक, इट शुड। लेकिन हमें अगर बचाना है तो उसकी डीपीसी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, मतलब उसमें हमने सीमेंट, क्ले और बहुत सी अदर चीज़ें हमें डालनी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी एक ऐसी ही जरिया है। देखें, इंट्रोडक्स की बुनियाद 9th क्लास की, मैट्रिक क्लास की साइंस। देखिए, साइंस भी कैटेगराइज है। साइंस एक खुद एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर एक सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, वो साइंस के अंदर आ रहे हैं। ये साइंस के अंदर आ, अब बायो के अंदर फर्दर आ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर फर्दर आ रहे हैं और फिजिक्स के अंदर फर्दर आ रहे हैं, जो हमें कैटेगराइज करा रहे हैं कि ये भी एक साइंस का हिस्सा है। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की बायोलॉजी बुक्स। देखिए, इसमें इतना कुछ खास इंट्रोडक्शन, पहले चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें होगा इनका इंट्रोडक्शन और इनकी डिवीजन। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब इसकी पहले से पहले ये बता दूं कि इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर। मैं पहला आ गया इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सेकंड सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यू, चैप्टर 6 सेल साइकिल, चैप्टर 6 एंजाइम, चैप्टर 7 बायोएनर्जेटिक, चैप्टर 8 न्यूट्रिशन एंड चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट। देखिए, आसान वाले बता दूं तो जो अपर 4 है वो सबसे इजीएस्ट है। सेल साइकिल भी इजीएस्ट है, लेकिन समझने का तरीका उसके अंदर है, उसमें फेजेस है, मेटाफेज, प्रोफेज, ये सारे फेजेस क्या आ जाते हैं जो डिफिकल्ट बना देते हैं इस चैप्टर। लेकिन समझ के पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फुल्ली एजुकेटेड पढ़ाऊंगा। मैं खुद एक फुल्ली एजुकेटेड हूँ 9th क्लास में बहुत अच्छे प्रोफेसर से पढ़ा, जिसकी वजह से ही मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि मेरे जो चैनल हैं उनको सब्सक्राइब करें, उनको शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि तमाम वीडियो जब भी मैं यूट्यूब पे डालूं तो वो आप तक पहुंचे। थैंक यू। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले रीडिंग करते हैं, फिर उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, बोर्ड पे लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं आज पढ़ाऊंगा क्या, ये तो आपको सब पता है, क्लास 9 पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट होंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बोर्ड होगा सिंध बोर्ड जामशोरो, सिंध का बोर्ड है, इंटीरियर सिंध का बोर्ड है। तो वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब इस पूरे ईयर में आपको यही होगा, 3 सब्जेक्ट विद अ बोर्ड सिंध जामशोरो। बायोलॉजी में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? पहले तो मेरा हो गया इंट्रोडक्शन, होता आपको मैं दे दिया। अब होगा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का कौन सा इंट्रोडक्शन है वो आज इस वीडियो में मतलब आपको दिया जाएगा। सेकंड पे आ जाता है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी किन चीजों में डिवाइड हुई है? एक होता है डिवीजन, दूसरे होते हैं डिविजन्स की ब्रांचेस। 3 डिवीजन है, 3 डिवीजन की 14 to 15 उसकी ब्रांचेस। तो वो भी टाइम मिला तो 5 to 10 तो आज मैं पढ़ा दूंगा ब्रांचेस। सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। तो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। It provides the knowledge about living organisms, size, composition, etc. The word biology comes from Greek language. Bios means live and logos mean
थॉट और रीजनिंग। थस बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। रीडिंग हो गई, अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन तो होगी। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि बायोलॉजी नेचुरल साइंस की ब्रांच है। चलिए आप नेचुरल छोड़ दें, साइंस की ब्रांच है। पॉइंट आ जाता है कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ये एक साइंस की ब्रांच है। लेयर लेयर भी बोल सकते हैं। साइंस की ब्रांच है तो मीन्स के अंदर लेयर है। लीव्स होते हैं, लीव्स ब्रांच में होते हैं तो उनकी लेयर होते हैं, उनके लेयर के अंदर होते हैं सारी लीव्स, तो लेयर भी बोल सकते हैं। इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। देखें, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स इज रेडी। कमेंट बॉक्स पूरा भरा होना चाहिए, ये वादा करना होगा आपसे। कमेंट बॉक्स भरा होना चाहिए और मेरा नंबर ये लिखा हुआ है 037084021139। कॉल करें, मैसेज करें, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैसेज किएगा, फारिक ताने। कोई भी डिफिकल्टी आए, सीरियसली बता रहा हूँ, पूछ सकते हैं खुल्लम खुल्ला। कोई मतलब दबाव नहीं डाल रहा कि आप नहीं पूछें। कमेंट बॉक्स पे पूछें, नंबर पे पूछें, इट्स अप टू यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की। अब इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं? लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग बीइंग की। देखिए, अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, नेक्स्ट वीडियो इस प्रॉपर हो जाएगी। अगर आपको कुछ समझ इसमें नहीं आ रहा तो लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं। अब इस बायोलॉजी में हम स्टडी लिविंग बीइंग की करते हैं। सही है, लिविंग बीइंग की स्टडी हो गई। अब लिविंग बीइंग्स में हो क्या जाता है? लिविंग बीइंग्स हम हैं, एनिमल्स है, कोई इंसेक्ट हो गया तो उनकी स्टडी बायोलॉजी में आ जाती है। देखिए, बायोलॉजी फर्दर डिवाइड हुई है। बायोलॉजी फर्दर डिवाइड है। बायोलॉजी जोलॉजी में डिवाइड है, बॉटनी में डिवाइड है और माइक्रोबायोलॉजी में डिवाइड है। अब इन तीन चीजों में डिवाइड है, इन तीनों की अलग अलग स्टडी होती है। बॉटनी में हम खाली प्लांट्स की करते हैं, खाली प्लांट्स की स्टडी हम बॉटनी में करते हैं। जोलॉजी खाली एनिमल्स की, खाली बिगर एनिमल्स की। माइक्रोबायोलॉजी कोई इंसेक्ट हो गया, जैसे टूंटी हो गई, इट्स टिनी, बहुत छोटी होती है तो इनकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अमीबा हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, इनकी भी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इनको माइक्रोस्कोप से ही ढूंढना पड़ता है। इंसेक्ट को हमें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही पढ़ना पड़ता है, इनको माइक्रोस्कोप से ही ढूंढ के इनकी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये हो गया क्लियर। लिविंग बीइंग्स स्टडी हो गई। अब बायोस, बायोलॉजी किन वर्ड से निकला है? बायोलॉजी ये पेपर में आया था कि फुल इंट्रो देना था आपको, फुल इंट्रो। ये बाहर बाहर से नहीं देना था, डीप जाके देना था क्योंकि 14 नंबर इट्स कैरी, 14 to 10 नंबर कैरी, 10 नंबर कैरी कर रहा था क्योंकि डीप में जाना था तो इसीलिए उनको 10 नंबर्स ऑक्यूपाई करना था। अब 10 नंबर आपको चाहिए। अब आप ये थोड़ी ना लिख देंगे बायोलॉजी है ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, वो लिविंग की स्टडी करते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा डीप जाए, इतना भी डीप नहीं जाए कि पेज खत्म हो जाए और एग्जामिनर आपको, मतलब जो उधर खड़ा हुआ होगा, कोई एग्जामिनर जो होगा, मतलब आपको कैंडिडेट होगा, वो आपको पेज ही ना दे। ऐसा भी ना करें कि भर दें, आप भरे जा रहे हैं, इतना डीप नहीं जाए कि फर्स्ट एंटर का भी उसमें सिलेबस ऐड हो जाए। इतना डीप नहीं, जो 9th में होगा वो सब होगा आपको। अब बायोलॉजी, बायोस, बायोलॉजी दो वर्ड्स में निकला है, बायोस और लोगोस। बायोस की मीनिंग है लिव, मतलब कोई चीज रहना, जानदार। लोगोस की मीनिंग है थॉट और रीजन, मतलब उसको जानना, वो किन किन कंपोजिशन से बना है उनको जानना, यही वर्ड होता है बायोलॉजी। मतलब दो वर्ड से निकला है, बायोस और लॉजी। अब जो एनिमल है और हम है वो तो हम डिफरेंट है, मतलब उनके अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जो है वो सेम है, लेकिन उनकी साइज अलग है, हमारी साइज अलग है, हमारी कंपोजिशन अलग है, हमारा शेप अलग है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो इंसानों को सबसे अच्छी मखलूक बना के भेजा।
तो उनकी शेप भी अलग है, साइज भी अलग है, और उनकी कंपोजिशन मतलब बनावट भी उनकी अलग है। तो लिख देते हैं all living beings are different shape, size and composition। तो क्या है, बहुत गर्मी है, हालत मेरी आप देख रहे होंगे कितना मैं गीला हूँ, क्योंकि हम कराची वालों की तो गर्मी ही सब कुछ है, क्योंकि इधर टोटली वेदर हॉट ही होता है। सर्दियों में कम से कम हो जाता है थोड़ा ठंडा, लेकिन सर्दियों में हमें चाहिए नहीं होता थोड़ा ठंडा, गर्मी में चाहिए होता है लेकिन वो गर्मी में मिलता नहीं है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर डिफरेंट शेप, साइज एंड कंपोजिशन, मतलब सबकी जो बनावट है, साइज है, शेप है, वो सब कुछ अलग है सारे लिविंग बीइंग का। अब बायोलॉजी कन्वर्ट से निकला, अभी आपको मैंने बताया कि बायो निकला है, बायोस जिसका मतलब है लिव, और लॉजी जिसका मतलब है थॉट। बायोस मीन लिव, लॉजी मीन थॉट। ये बायोलॉजी का तोड़ के लिखें तो यही बन रहा है, बायोस लॉजी। आगे आ जाते हैं, अब इनका स्टडी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। फर्दर हो गया, बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोस मीन्स लिव, लॉजी मीन्स थॉट, मतलब उसको सोचना, उसको मेमोराइज करना, उनके अंदर डीप जाना, उनकी कंपोजिशन को पढ़ना, ये सब बायोलॉजी में आ जाता है, ये कंपोज हो जाता है। तो अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज लाइफ। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, व्हाट इज लाइफ। Life cannot be defined properly, but on the basis of life processes, it can be defined through following function of living organism। जैसे अब आ जाता है कि लाइफ है क्या, जिंदगी क्या है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। अब लाइफ अगर उसमें डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन, ये तीन नहीं जो बुक में लिखे हैं वो फंक्शनल नहीं, मतलब इतने मेन नहीं है, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और उसकी डाइजेशन या एक्सक्रीशन ये हो रहा है तो वो अंदर लाइफ में आ जाएगा। उसके पास जिंदगी है, वो जी सकता है, जो रिप्रोड्यूस कर रहा हो, जो डाइजेस्ट कर रहा हो, जो एक्सक्रीट कर रहा हो, या जो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही हो, जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, वो हो रहे हो, तो वो समझ जाइए कि वो एक जानदार है, उसके अंदर जिंदगी है, वो जी सकता है। अब क्या क्या मतलब जो बुक वाले हैं वो भी साथ साथ लिखते चलते हैं कि जैसे डाइजेशन हो गया, लाइफ, लाइफ है क्या, आंसर लिख देते हैं, लाइफ इज दैट when it contain the following processes, when it contain the following processes। कौन कौन से प्रोसेस करे तो लाइफ कहलाएगा, जैसे हो गया अपना डाइजेशन, मूवमेंट, हिलना जुलना, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इरिटेबिलिटी, मतलब कोई भी घबराहट, कोई मतलब ऐसी महसूस हो रही हो, शिवलिंग हो जाता है, तकदकी हो जाती है, तो वो सब कुछ उसमें इरिटेबिलिटी में आ जाता है कि मतलब उसके अंदर कोई मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट तो हो गया वो अलग है, लेकिन
शेविंग वाली मूवमेंट, दगदगी वाली, उनको सब में इरिटेबिलिटी में आ जाता है। ये है दूसरा है ग्रोथ, कि वो जानदार जो है वो ग्रोथ कर रहा है, वो उग रहा है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो ग्रोथ कर सके। जैसे हमारे पास एबिलिटी, हम बच्चे थे से आए थे, बड़े होते गए हमारे पास एबिलिटी है, हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हो रही है। अगर वो ना हो तो हम उतने से उतने ही रहेंगे, बच्चे ही करेंगे। ग्रोथ, रेस्पायर करें, मतलब रेस्पायरेशन करें, गैसेस जो होती हैं, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, सॉरी, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, अब उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन एक्सक्रीट करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसने इन किया, कार्बन डाइऑक्साइड उसने आउट किया, और हम इंसान क्या करते हैं, मतलब ह्यूमन, वो ऑक्सीजन को इन करते हैं, जो वो एक्सक्रीट करते हैं वो हम इन करते हैं, और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, फर्दर प्रोसेस होता जाता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत गर्मी कराची में इस बार। अब लाइफ क्या कहलाएगी, लाइफ इज व्हेन कंटेन द फॉलोइंग प्रोसेसेस, मतलब लाइफ तब कहलाएगी जब ये सारे प्रोसेस उसके अंदर होंगे, तो वो होगी लाइफ। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है कि लाइफ होती क्या है, 4 नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्ग इसके अंदर बुक में ज्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ, और जो पेपर्स में आते हैं उनमें ज्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि ताकि मतलब इसी वजह से उसमें नहीं आ सकते। लाइफ इज दैट व्हेन कंटेन द फॉलोइंग प्रोसेसेस। कौन कौन से प्रोसेस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इरिटेबिलिटी, ग्रोथ और रेस्पिरेशन। देखिए थोड़ा स्पेस देते रहूं तो आपको समझ आ जाए कि मैंने लिखा क्या है। इन सबको आप नोट कर लें, ये जो सारा लिखा है इन सबको आप नोट कर लें, क्योंकि बोर्ड पे इतना कोई स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से हमें डिफिकल्टी आ सकती है कि हम कहाँ लिखें, तो ये ऐसे लिख लें। तो मैं अरेज कर रहा हूँ, मुझे पता है अरेज कर लिया होगा आपने, तो मैं मतलब लिख लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अब अरेज करने जा रहा हूँ। तो चले अब पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन भी है, साथ में साथ ब्रांचेस भी हैं। ब्रांचेस कल पढ़ लेंगे, मतलब कल केमिस्ट्री क्लास होगी, परसों फिजिक्स की, मतलब ऐसे रिपीट हो जाएगा, क्योंकि बर्डन होता है मैट्रिक क्लास में भी, क्योंकि मैट्रिक में भी खुद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें पर बर्डन होगा कि मैं कोचिंग लूँ, मैट्रिक क्लास पढ़ूँ, अपना भी कवर करूँ, आपको भी कवर कराऊँ, साथ साथ होगा तो ही बात बनेगी। तो चलते हैं डिवीजन ऑफ बायोलॉजी की तरफ। डिवीजन, किसकी डिवीजन आपको पता है, बायोलॉजी की डिवीजन। तो बायोलॉजी को मैंने आपको बताया कि 3 हिस्सों में बायोलॉजी डिवाइड हुई है। कौन कौन से, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि बुक में भी पहले जूलॉजी लिखवाई हुई है, सेकंड है बॉटनी, तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। तो पहले मतलब जूलॉजी पढ़ते हैं, फिर बॉटनी, फिर माइक्रोबायोलॉजी। पहली आ गई जूलॉजी। देखिए जूलॉजी, जो इसका पहला वर्ड है ना, जू, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। जू एक ग्रीक वर्ड से ही निकला है। जू कहां से निकला है, ग्रीक वर्ड जोन, जिसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू मीन्स, इसका मतलब, उसका मतलब है एनिमल। जोन का मतलब है एनिमल। लॉजी आपको मैंने यहां पढ़ा लिया, लॉजी मीन्स थॉट भी कह सकते हैं, रीजनिंग भी कह सकते हैं, स्टडी भी कह सकते हैं। मतलब एनिमल्स की स्टडी करें तो वो किस में आ जाएगी, जूलॉजी। एनिमल्स की, खाली एनिमल्स की स्टडी जूलॉजी में आ सकती है, जूलॉजी में। एनिमल्स की स्टडी इज इक्वल टू एनिमल्स, इसका हो गया लॉजी। लॉजी का होगा मतलब थॉट भी कह सकते हैं, और स्टडी, जिसका फर्दर मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ एनिमल्स
स्टडी ऑफ ओनली एनिमल्स, ओनली नहीं कर सकते क्योंकि एनिमल्स के में हम भी आ सकते हैं, तो इसीलिए ओनली नहीं कहेंगे, सॉरी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज zoology, as well as it contain humans, मतलब कि ये ह्यूमन भी कंटेन कर सकते हैं, इसके अंदर ह्यूमन भी आ सकते नहीं है, आएंगे, क्योंकि हमारी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है, क्योंकि हम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हम एक्सक्रीट भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम भी एनिमल्स के अंदर ही आएंगे। हम हमारी स्टडी, हमारी बॉडी की स्टडी, हमारे बॉडी पार्ट्स की स्टडी जूलॉजी के अंदर ही होगी। जूलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे लायन हो गया, लायन भी एक एनिमल है, जंगल में रहता है। अब ह्यूमन पे आ जाते हैं, ह्यूमन भी एनिमल्स के ये मतलब कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती। लायन हो गया, ह्यूमन हो गया, टाइगर हो गया, एक्सेट्रा, सबकी एक्टिविटीज सेम है, तो इसी वजह से सबको स्टडी हम जूलॉजी के अंदर करेंगे। ये भी लिख लें, तो मैं मिटाने जा रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको लिखने में तकलीफ हो रही है, मतलब ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप बस नोट डाउन कर लें बाद में लेक्चर सुनने के बाद। लेकिन अब आ जाता है बॉटनी, दूसरी नाम है बॉटनी का, तो लिख देते हैं दूसरा है बॉटनी। देखिए देखिए मेन आपको पता चलो जूलॉजी और बॉटनी है। माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी बहुत कम की जाती है, बहुत कम की जाती है, बहुत कम, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, तो उनकी स्टडी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि साइंटिस्ट इतना ज़्यादा माइक्रोस्कोप को तरजीह नहीं देते इस माइक्रोस्कोप स्टडी को, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो बार की स्टडी है वो जूलॉजी और बॉटनी के अंदर ही, क्योंकि बॉटनी के अंदर खाली होती है प्लांट्स की स्टडी, प्लांट्स की कैसा फोटोसिंथेसिस ले रहा है, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट ले रहा है। जैसे सनलाइट लेता है प्लांट, सनलाइट ले रहा है तो वो एक कंपोनेंट आ गया उसमें। एनिमल है, एनिमल जो खाना होता है, जैसे एनिमल का हम प्लांट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल प्लांट्स की भी मदद लेते हैं, उसको ईट करते हैं प्लांट को, तो इसी वजह से एनिमल जो है वो कुछ हद तक प्लांट्स की भी मदद लेते हैं। आपको बताया कि जैसे प्लांट्स खाते हैं कोई भी एनिमल, तो प्लांट्स की मदद लेते हैं, इसी वजह से। बॉटनी में आ जाता है कि बॉटनी भी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, बॉटनी ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड बूटेन, बूटेन से निकला है, जिसका मतलब है प्लांट्स। मुझे यकीन होगा कि राइटिंग समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मतलब राइटिंग बोर्ड इतनी अच्छी नहीं होती कभी कभी, तो वो थोड़ी थोड़ी तंगी भी आ सकती है लिखने में। ग्रीक वर्ड ब्यूटेन जिसका मतलब है प्लांट, बॉटनी लॉजी मतलब प्लांट्स, उनकी खाली स्टडी मतलब ब्यूटेन से निकला है बॉटनी, पूरा वर्ड ब्यूटेन से, इसका मतलब है प्लांट। अगर हम उसमें लॉजी लगा लें, मतलब कुछ साइंटिस्ट होते हैं ना ब्यूटेनोलॉजी, ये लगा लेते हैं, तो मतलब उसकी प्लांट्स की स्टडी, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्यूटेन आ गया उसके अंदर, ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, तो इसकी स्टडी भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज आल्सो नोन एज बॉटनी। अब इसका फर्दर डेफिनेशन लिखें तो वो होगा द स्टडी ऑफ ओनली प्लांट्स, इधर होगा ओनली प्लांट्स, द स्टडी ऑफ ओनली प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। खाली प्लांट की स्टडी को कहेंगे हम बॉटनी, क्योंकि इसमें खाली प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं। प्लांट्स में जैसे एक लीव ले लें, उनकी माइक्रोस्कोप में रख के अगर स्टडी करें तो उसमें क्लोरोफिल निकलेगा,
क्लोरोफिल निकलेगा, क्लोरोफिल कहाँ से आया, कौन से कंपोनेंट यूज हुए इसके क्लोरोफिल बनाने के लिए। देखिए क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है, किसको देगा, प्लांट को देगा, क्योंकि प्लांट के अंदर ही होता है। तो इसी वजह से अगर हम प्लांट्स को माइक्रोस्कोपिक स्टडी में लेकर जाएं और स्टडी करें तो वो एक अलग बात हो जाएगी, वो एक अलग बात हो जाएगी। अब तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, इतना आपको मैंने बताया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इट कैरी सम टाइम because in this microbiology two microscope are used, first of electronic and mechanical। मैकेनिकल बहुत टाइम लेता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसके अंदर सनलाइट जाती है। इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जाते हैं जो कि जल्दी ट्रेवल करके चले जाते हैं। सनलाइट आपको पता है बहुत ज्यादा ट्रेवल मतलब कम मतलब लेंथ पे होती है, तो वो ज्यादा कवर नहीं कर सकती, नीचे आ जाएगी, लेकिन वो कैरी सम टाइम। इलेक्ट्रॉन बीम जितना फर्दर ट्रैवल करते हैं और जितना स्पीड में ट्रैवल करते हैं उतना सनलाइट नहीं करती ट्रैवल। तो आ जाते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी, अब ऐसे मतलब माइक्रोबायोलॉजी अब कोई ग्रीक वर्ड से नहीं निकला, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी बाहर से ही हमें बता रहा है कि कौन से बायोलॉजी के अंदर कौन सी स्टडी कर रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा। मतलब एक वॉल बॉक्स ले लिया हमने, वॉल बॉक्स को हमने रख दिया माइक्रोस्कोप के अंदर, आप उसके अंदर स्टडी करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस है, अंदर अंदर कंपोजिशन उसकी क्या है। अब वो अमीबा ले लिया, वॉल बॉक्स ले लिया, अब फ्रॉग हो गया। फ्रॉग को तो हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अमीबा और थोड़ा सा डिफिकल्ट, अमीबा बहुत टाइम होता है, अमीबा बहुत नहीं होता है बहुत। तो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या लिखेंगे कि द स्टडी ऑफ ओनली माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स या प्लांट्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। The study of only microscopic animals. Animals or plants is known as microbiology। देखें नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, नोट्स आपके मतलब जब आप लेक्चर सुनेंगे तो वो स्क्रीन पे खुद ही शो हो जाएगा बुक के बाद, क्योंकि नोट्स मैंने खुद बनाए हुए हैं, लेकिन अभी जो मतलब मोबाइल फोन है वो लिंक हुआ है, वीडियो मतलब शूट हो रही है तो वो उसके साथ लिंक हुआ है मोबाइल, मैंने उस मोबाइल के अंदर बनाए हैं उसके सारे नोट्स। तो जब आप वीडियो सुनेंगे तो बुक के साथ, मतलब जब बुक में पढ़ाता हूँ तो बुक आएगी आपके साथ, मतलब बुक सामने पड़ी हुई होगी, मतलब आपके मोबाइल फोन में शो हो रही होगी, तो उसके फौरन बाद जब वो कैंसिल होगी तो फौरन बाद आपके पास वो आएगा उसके नोट्स। वो मैंने खुद अपने घर में बनाए, खुद मतलब टाइप किए, तो इसी वजह से थोड़ी आपकी भी मतलब मैंने अगर आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको फुली लेंथ एजुकेटेड दूंगा, एजुकेशन आपको फुल लेंथ पे होगी अगर आप मेरा मतलब सपोर्ट अगर आप करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, तो ही मतलब आगे फर्दर मैं कंटिन्यू कर सकूंगा। तो डिविजन्स हो गए, डिविजन्स में आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 3 डिवीजन है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, तीनों भी कवर कर ली। इंट्रोडक्शन में हम कवर कर लिया, लाइफ क्या है वो भी कवर कर ली। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पूरी 14 विद द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। देखिए इधर थोड़ा सा समझ ले, बायोफिजिक्स, बायोमेट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी। देखिए ये दोनों ना साइंस के अंदर मेन एक्टिविटीज आ जाती हैं। जैसे बायोफिजिक्स आ गया, ये दो कंबाइन होकर बने हुए, बायोलॉजी फिजिक्स दोनों कंबाइन करके बायोफिजिक्स बनाया हुआ है। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी केमिस्ट्री को मिला के बायोकेमिस्ट्री बना दिया, बायो मैथ्स को बायोमेट्री बना दिया, बायो ज्योग्राफी को बायोलॉजी और ज्योग्राफी को बना के, ये थोड़ा सा आपको डीप में तो मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझा देता हूँ कि बायोलॉजी फिजिक्स, बायोलॉजी में आ गया मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मतलब हम मूव कर रहे हैं अर्थ पे हम मूव कर रहे हैं, अर्थ एक क्या है, जानदार, अर्थ के पास जिंदगी है, लाइफ है। अर्थ ये मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर उसने हमें कैरी किया है,
उसने हम जानदार को कैरी किया है, मतलब उसके अंदर खुद भी लाइफ होगी। अब अर्थ के पास जिंदगी है, अर्थ लाइफ है, अर्थ लिव है, मतलब जानदार है। मतलब उसके अंदर हम लोग चल रहे हैं, मतलब जैसे अभी मैं चल रहा हूँ आगे, अभी मैं चल रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, तो ये किसका लॉ है? न्यूटन थर्ड लॉ आ रहा है कि एवरी एक्शन एंड एवरी एक्शन हैज, मतलब जो एक्शन हम करेंगे उसका ऑपोजिट प्रॉपर रिएक्शन मिलेगा हमें। अब हम जानदार के ऊपर चल रहे, अर्थ है और जानदार है, उसके ऊपर हम चल रहे, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ मतलब चलना, और जिसके ऊपर चल रहे हैं मतलब अर्थ, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो बायोफिजिक्स बनेगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो बायोफिजिक्स बनेगा। बायोकेमिस्ट्री आ जाते हैं, इंसान की आप ले लें, मतलब अभी मैं ह्यूमन, ह्यूमन क्या है? जानदार है, बायो के अंदर स्टडी होगा। केमिस्ट्री, अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अंदर मेरी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब मैं जानदार हूं, मेरे अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं मेरे अंदर। केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन मेरे अंदर हो रहे हैं। बायो, बायो केमिस्ट्री कंबाइन करके बन गई बायो केमिस्ट्री। जैसे अब बायोज्योग्राफी आ गया, बायोज्योग्राफी के अंदर मतलब उसके अंदर कल्टीवेशन क्या आ जाती है। अब बायोमेट्री पढ़ जाते हैं, मतलब उसके अंदर कैलकुलेशन आ जाती है। जैसे वीट कल्टीवेशन करते हैं हम, उसके अंदर लॉस और प्रॉफिट होगा। लॉस प्रॉफिट क्या हो गया? मैथ के अंदर आ गया, मतलब उसके अंदर कैलकुलेशन हो गई। जैसे ब्लड है, उसका ब्लड ले लेते हैं हम, इसका मतलब जो मलेरिया का पेशेंट है, मलेरिया का पेशेंट में हम लोग ब्लड ले लेते हैं, तो उसके अंदर 100 ml हम अपना लेंगे, मतलब हेल्दी 100% मलेरिया पेशेंट का, दोनों का मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, 100 प्लस 100 200 हो गया। कैलकुलेशन की मैट्री, मतलब मैं खून क्या है, खून किसके अंदर से आता है? जानदार के अंदर से आता है, जानदार के अंदर से आ रहा है तो वो बायो के अंदर स्टडी होगा। कैलकुलेशन प्लस बायो, बायोमेट्री। बायोज्योग्राफी, उसकी कल्टीवेशन आ गई, मतलब उसकी जैसे वीट है, वीट एक जानदार है, उसके अंदर लिव है, वो जी सकता है। प्लांट के अंदर स्टडी करते हैं हम वीट के अंदर, वीट एक जानदार है, उसकी हम कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के अंदर तो ये लाजिम है कि उसके अंदर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अब लॉस प्रॉफिट किसके अंदर आ गया? ज्योग्राफी के अंदर आ गया। लॉस प्रॉफिट किसके अंदर आ गया? ज्योग्राफी के अंदर आ गया। और वीट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बायो कल्टीवेशन ज्योग्राफी के अंदर आ गया तो बायोज्योग्राफी बन गया। ठीक है, ये सबके रिलेशन है, बायो के रिलेशन है। किन किन के अंदर है? 4 है, बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री अभी पढ़ा ली, लेकिन फुल डिटेल में बोर्ड पे लिखवाऊंगा आपको, मतलब जब इसकी मतलब पीरियड होगा, क्योंकि अभी ब्रांचेस रहती हैं, क्योंकि ब्रांचेस आसान है, ब्रांचेस के अंदर कुछ फर्दर नहीं है, क्योंकि ब्रांचेस में इतना हमें डीप नहीं जाना, बार बार से पढ़ना होता है कि मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, सेल डेवलपमेंट क्या है, कि मॉर्फोलॉजी क्या है, ये सब कुछ हमें बार बार से स्टडी करना होगा। डीप में जो जाएंगे वो रिलेशन बायोलॉजी विद अदर साइंस। मुझे यकीन है कि आपको मेरा पहला लेक्चर, पहला यूट्यूब के अंदर एंट्रेंस आपको पसंद आई होगी। फर्दर केमिस्ट्री कल होगी, इसका परसों फिजिक्स, अगर टाइम मिला तो कल ही मैं फिजिक्स भी मतलब लेक्चर अपलोड कर दूंगा। जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि जल्दी जल्दी से वीडियो मेरी आपकी तरफ पहुंचे। इट्स मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।